हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपको अपने वालिद से बहुत मोहब्बत थी और हज़रत याकूब भी आपको बहुत अज़ीज़ रखते थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन ही से खूबसूरत, अक्लमंद और नेक थे। एक दिन उन्होंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो हज़रत याकूब ने फ़ौरन समझ लिया कि ये बच्चा अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद मुरतबा पाने वाला है। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की कि ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताए, क्योंकि वो पहले ही हसद करते हैं। यूसुफ के भाई हसद में अंधे हो चुके थे। उन्होंने साजिश की कि यूसुफ को कहीं दौर फेंक दिया जाए ताकि उनकी वालिद की मोहब्बत हो जाए, सिर्फ उन्हीं को मिले। एक दिन वो यूसुफ को लेकर जंगल गए और एक गहरे कन्वे में डाल दिया। फिर वो वापस आए। यूसुफ का कमीस खून से रंगा और अपने वालिद से झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब को यकीन न आया, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए सब्र किया। इधर एक काफ़िला आया और कन्वे से यूसुफ को निकालकर मिस्र ले गया। वहाँ उन्हें बाजार में ग़ुलामों की तरह बेचा गया। एक मुअज़्ज़िज़ आदमी जो मिस्र का वज़ीर था ने उन्हें ख़रीद लिया और अपने घर ले आया। वहाँ यूसुफ ने दियानत, अक्ल और हुस्न सलूक से सबको अपना गर्विदा बना लिया। लेकिन वज़ीर की बीवी हज़रत यूसुफ के हुस्न से मुतासिर होकर उन्हें बुराई की तरफ माइल करने लगी। यूसुफ ने इनकार कर दिया और अल्लाह से पनाह मांगी। इस औरत ने इल्ज़ाम लगाया और यूसुफ को क़ैद करवा दिया। जेल में भी यूसुफ ने नेकी का दामन ना छोड़ा। कैदियों को ख्वाबों की ताबीर बताते और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। एक दिन बादशाह ने एक ख्वाब देखा जिसे कोई न समझ सका। कैदियों में से एक ने बादशाह को बताया कि एक शख्स यूसुफ है जो ख्वाबों की सच्ची ताबीर है देता है। यूसुफ को बुलाया गया। उन्होंने बादशाह के ख्वाब की मुकम्मल ताबीर की और कहत से बचने का मंसूबा बताया। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और यूसुफ को रहा करके मिस्र का ख़जाने का निगरान बना दिया। फिर वो वक्त आया जब कहत की वजह से यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने यूसुफ को न पहचाना। यूसुफ ने उनसे नरमी से बात की, उनके भाई बुन्यामीन को बलवाया और आखिरकार अपने आप को जाहिर करके उन्हें मुआफ़ कर दिया। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे, वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। यूसुफ ने अपने वालिद को भी मिस्र बुलाया। जब हज़रत याकूब मिस्र आए तो पूरा ख़ानदान यूसुफ के सामने झुका और यूसुफ का बचपन का ख्वाब हकीकत बन गया। 11 भाई, माँ और बाप सब ने उनके मकाम को तस्लीम किया। ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वी है कि हसद नुकसान देता है, लेकिन सब्र तक़वीती है और अल्लाह पर भरोसा रखने वाले आखिरकार कामयाब होते हैं। यूसुफ की ज़िंदगी जुल्म, फितना, क़ैद और फ़िराक से गुज़री,
مگر اللہ نے ہر حال میں ان کی مدد کی اور انہیں عزت، اقتدار اور معافی کا نمونہ بنا دیا۔